हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू थॉट्स विद साज। आज फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेकर। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पीसीओडी एंड पीसीओएस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से ना एक मोटिवेशन मिलता है यार, और आई थिंक मोटिवेशन इज ए ग्रेट फैक्टर। तो प्लीज मोटिवेट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक्चुअली पता है क्या रहता है कि हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता है पीसीओडी एंड पीसीओएस को लेकर। हमें कई बार लगता है कि नहीं एक ही चीज है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं। आज हम इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर है क्या ये। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। व्हाट इज पीसीओडी? इसकी जो फुल टर्मिनोलॉजी है दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है ना जिसमें हमारी जो ओवरीज होती है, ओवरीज क्या है एक्चुअली, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है ना हमारी यूट्रस का, बच्चेदानी का, उसकी साइड में ना ओवरीज रहती हैं दो, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है। ओके, सो 2 ओवरीज हो गई। तो इन ओवरीज में क्या होता है कि या तो बिल्कुल ही इमेच्योर या फिर पार्शली मैच्योर, मतलब जो आधे अधूरे से मैच्योर होते हैं, इस तरह के एग्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो एग्स होते हैं ना ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, सो दिस इज द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पहली बात तो ये है कि इस डिजीज को इतना ज्यादा आपको मतलब सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इट इज रियली वेरी इजिली ट्रीटेबल। ओके, इसे हम एक डाइट प्रॉपर और एक्सरसाइज के थ्रू इजिली इसको ठीक कर सकते हैं। सो इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके जो कारण रहते हैं वो है, सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। सेकेंड वन, स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हर चीज का एक मेन कॉज बन के रह गया है। थर्ड वन, जंक फूड। अगर आप एक्सेस में जंक फूड लेते हैं ना, दैट कैन ऑल्सो कॉज पीसीओडी। नेक्स्ट इज ओवरवेट होना। अगर आपका एक्सेस में वेट है, आप अपनी वेट को अगर हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन करके नहीं चल रही हैं, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू पीसीओडी। राइट, अब आता है इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला जो पीसीओडी का सिम्टम होता है वो यही होता है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं ना वो रेगुलर नहीं आते। ठीक है, इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कुछ दिन का गैप होता है, फिर कुछ महीनों का गैप होना शुरू हो जाता है, लाइक दैट वे। और उसकी वजह से क्या होता है, फेस पे आपको एक्ने हो सकते हैं। ठीक है, और आपका जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है। एंड आपको जो लोअर एब्डोमेन में ना पेन होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन कि जो आपकी ओवरीज होती है ना उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको पेन होता है। आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज इनफर्टिलिटी। ठीक है, मगर यहाँ पर भी आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अभी मैं आगे इसको अच्छे से और आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं है घबराने की बात। ठीक है जी, अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट वन, पीसीओएस। ठीक है, अभी हमने देखा पीसीओडी क्या होता है, इसके क्या कारण है और इसके सिम्टम्स क्या है। अब आते हैं पीसीओएस के ऊपर। इसका फुल टर्म क्या हुआ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है जी, अब जो ये पीसीओएस है ना, ये पीसीओडी के कंपैरिजन में एक सीरियस प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें ना एक्चुअली ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ओवरीज होती है ना वो एक्सेस में मेल हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एक्सेस में मेल हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना तो उसकी वजह से 10 से भी ज्यादा फॉलिकुलर सिस्ट हमारी ओवरी में बनती हैं हर महीने। राइट, और इन सिस्ट के बनने की वजह से क्या होता है कि जो एग्स होते हैं ना ओवरीज में होते हैं ना एग्स की प्रोडक्शन, तो वो नहीं हो पाती, एग्स रिलीज ही नहीं हो पाते। और उसकी वजह से क्या होता है, एनओव्यूलेशन। राइट, मतलब ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाता एंड इट कैन लीड्स टू एनओव्यूलेशन। ओके, तो आपको समझ में आया व्हाट इज पीसीओएस। ठीक है, आप देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। सिम्टम्स में इसमें आपको सेम वही मिलेगा। सबसे पहले आपको पीरियड्स की इरेगुलरिटी मिलेगी। रेगुलर पीरियड्स आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। फेस पे आपको एक्ने देखने को मिल सकते हैं। आपका वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, हेयर लॉस होगा। ठीक है, लाइक दैट ऑफ पीसीओडी। ठीक है, एंड सेम यहाँ पर भी इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। वही चीज आ गई, वहां पर भी है पीसीओडी में इनफर्टिलिटी, यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है हमारे लिए। अभी मैं आपको आगे अच्छे से और एक्सप्लेन करती हूँ। और इसमें जो आपको देखने को मिलते हैं सिम्टम, दैट इज डिप्रेशन। इसका पेशेंट ना आपको डिप्रेस सा मिलता है, स्ट्रेस नहीं रहता है, बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है उसको बहुत ज्यादा। और जो चीज और देखने को मिलती है ना कि ना पेशेंट जो है डायबिटिक कैन बी, पेशेंट जो है मतलब डायबिटीज की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और उसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है और भी कोई ना कोई उसको हार्ट की कार्डियोवास्कुलर डिजीज कुछ भी हो सकती है। राइट, तो ये रहे इसके सिम्टम्स। अब हम देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में। सबसे पहली चीज जो है
जो पीसीओएस है ना वो ज्यादा सीरियस होता है एज कंपेयर टू पीसीओडी, राइट। पीसीओडी को हम अपनी रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं, मगर पीसीओएस के केस में आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है प्रॉपर, राइट। डिपेंड करता है। सेकेंड वन, पीसीओडी इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू पीसीओएस, ये ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। नंबर 3, कॉम्प्लिकेशंस। पीसीओडी में कॉम्प्लिकेशंस का कोई ऐसा इशू नहीं होता है, मगर पीसीओएस में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस काफी होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन तो है डायबिटीज, इट्स वेरी मेजर कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड वन, हार्ट प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, कार्डियोवास्कुलर कोई भी डिजीज हो सकती है। एंड नेक्स्ट जो है एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है इसमें पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है दैट इज कि जो पीसीओएस की कंडीशन है ना ये आपको टीनेजर गर्ल्स में देखने को मिल जाती है, अर्ली स्टेज में। और इट्स वेरी शॉकिंग, मतलब एक टीनेजर एज की गर्ल मतलब आपको बोलती है कि मतलब पीरियड्स इरेगुलर हैं, मेरा वेट काफी पुट ऑन हो रहा है एंड डिप्रेस सी रहती है, बेचैनी, एंजाइटी, कभी भी रोना शुरू कर दी, ऑल दैट सिम्टम्स जो भी आपको मैंने बताए हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। और जो इसके अंदर बेसिक जो आपको पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये होता है इनफर्टिलिटी। पीसीओडी के केस में इनफर्टिलिटी है, मगर उसमें आप सक्सेसफुली कंसीव कर सकते हैं इस कंडीशन को ठीक कर। मगर पीसीओएस के केस में क्या रहता है ना कि चांसेस ऑफ मिस कैरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिपीटेड मिस कैरेज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है, ठीक है। मगर देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे पीसीओडी है चाहे पीसीओएस है, बोथ द कंडीशंस आर इजिली 100% क्योरेबल इन होम्योपैथी। मैंने अपनी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट कर दिए हैं, पीसीओडी है चाहे पीसीओएस है, एवरीबडी इज फाइन, ओके। आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं, वहां पर आप सबसे पहले तो देखिए कि कौन वहां पर अच्छा फिजिशियन है होम्योपैथिक, आप वहां पर जाइए, अपना केस दीजिए, ठीक है। आप जब आपका प्रॉपर केस होता है ना तो उसमें एक कारण निकल कर आता है कि क्या है ना मेन कॉज, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ना ये कोई मतलब कफ कोल्ड नहीं है नॉर्मल कि आप घर पर मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो आपको फिजिशियन से कंसल्ट कर ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, दैट विल बी गुड वे, राइट। एंड अगर आपको मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं अपना जो क्लिनिक एड्रेस होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, राइट। एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए उनको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, मतलब डाइट कैसे रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड डाइट हेल्दी लेनी चाहिए, न्यूट्रिशियस लेनी चाहिए, राइट। दे शुड यूज फाइबर्स डाइट, ओके। ऑलिव ऑयल यूज कीजिए एंड यू हैव टू कट स्टार्च, शुगर एंड हाईली रिफाइंड कार्ब्स, ये सब आप बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेंगे ना आप बिल्कुल राइट पाथ पे चलेंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। देखिए पीसीओडी और पीसीओएस की जो कंडीशन है ना, इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं यूजुअली यूज करती हूँ उनमें है जैसे फ्रैक्सिनस टिंचर है, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट, सीरियसली। थुजा है, सीपिया है, लैक्सिस है, लाइकोपोडियम है, लॉट्स ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन हैं। वही जो मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू गो टू द फिजिशियन, आप उनके अकॉर्डिंग ही चलिए, उनके अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन अपनी स्टार्ट कीजिए। एक चीज की मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पीसीओडी और पीसीओएस का केस आप इजिली ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, okay, so keep on watching my channel. Thank you so much. Thank you.